ये वीडियो में हम स्मॉल सैम्पल्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आप लोग ये चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके लोग। अब यही सेक्शन में एक समरी में हमने ऑलरेडी देखा है, और वीडियो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डाला है तो आप रेफ़र कर लेना। समरी में हमने देखा है कि दो सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन है स्मॉल सैम्पल्स के लिए, और स्मॉल सैम्पल कब मानेंगे जब n 30 से लेस है। ठीक है, तो स्मॉल सैम्पल में मेनली तीन सेक्शन है। उसमें से फर्स्ट सेक्शन है टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट या स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब उसमें भी सेवरल वेराइटीज़ है। तो उसमें सबसे पहली वेराइटी ये है सिंगल मीन मेथड। ठीक है, ओके। सो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेबल क्या है वो हम एग्जाम्पल में डिस्कशन करेंगे, बट सिंगल मीन मेथड में कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा वो मेनली यहाँ देख लेते हैं। तो जो 5 स्टेप मेथड है कॉमन, वो तो आपको पता ही होगा, प्रीवियसली बहुत सारी मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं लार्ज सैम्पल्स के लिए, LS। ठीक है, यहाँ हम SS यानी कि स्मॉल सैम्पल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जैसे कि हमें पता है कॉमन है, नल हाइपोथेसिस H0। उसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप आएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। और नेक्स्ट स्टेप में हम लार्ज सैम्पलिंग के लिए जैसे हम Z कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वहाँ हमारा जो टेबल था वो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, बट यहाँ हमारे पास टी टेबल है इसलिए हमें टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो टी कैसे मिलेगा? सो सिंगल मीन मेथड है, इसलिए ऑब्वियसली हमारे पास एक सैम्पल है उसका मीन होगा और वो पॉपुलेशन का मीन होगा। सैम्पल के लिए हम स्मॉल, पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल म्यू लिख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सिंबलाइजेशन भी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो ये सब आपको पता है, ये मान के मैं आगे जा रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो पहले रिफ़र कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। ठीक है, ओके। सो यस, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सैम्पल SD divided by under root of n minus 1, where n is a number of objects in a sample। सैम्पल तो एक ही होगा। तो ऐसे हमें टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टी कैलकुलेट करने के बाद अगेन हम यहाँ मॉड्यूलस ले लेंगे, मोड टी। ठीक है, नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये स्टेप में एक चेंजेस आएगा, और चेंज आएगा क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने में, क्योंकि यहाँ हम टी टेबल देखेंगे। तो टी टेबल देखने टेबल में हमें दो चीज़ें चाहिए, टी एंड वी। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे कि हमें पता है 5% एंड 1% ही है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 5% ले लेंगे। ठीक है, सो टी अल्फ़ा में लिख रहा हूँ, ये 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। उसमें भी दो वैरायटी है, 1 टेल टेस्ट भी हो सकती है, 2 टेल टेस्ट भी हो सकती है ना। अब ये सब क्या है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हम डेप्थ में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला ना ये सारे सीक्वेंस में लिंक टॉपिक्स है। सो पहले के वीडियोस अगर आपने रिफ़र नहीं किए हैं तो वो पहले कर लेना। ओके ओके। और दूसरी जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास वी होना चाहिए, वहाँ हम वी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो क्रिटिकल वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, वेयर वी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन शॉर्ट DF भी बोलते हैं, या फुल फॉर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये कैसे मिलेगा? n-1 यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सैंपल में उसमें से एक कम कर देना पड़ेगा। सो ये बेसिकली v ही है, S/√v। ठीक है,
तो वी है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। और बाद में डिसीजन, ठीक है। सो हमारा जो टी मिला है, और टी अल्फ़ा तो ऑलरेडी हमारे पास होगा, टी अल्फ़ा वी, ये दोनों के कंपैरिजन से हमें डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लो हमारा टी है वो बाउंड्री से लेस है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा टी है वो ये बाउंड्री से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो मीनवाइल जो कॉमन प्रोसीजर 5 स्टेप के प्रोसीजर है, वो चाहे स्मॉल सैंपल हो या लार्ज सैंपल, वो तो स्ट्रेटेजी तो सेम ही है, ठीक है। आइए अब यही चीज़ को हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, 10 ऑब्जेक्ट्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन यानी कि बस वो जो लॉट है वो बहुत बड़ा लॉट है, लार्ज पॉपुलेशन का मतलब। बट उसमें से हम क्या कर रहे हैं, जस्ट 10 ऑब्जेक्ट्स रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। तो 10 ऑब्जेक्ट का एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इन शॉर्ट, एंड देयर वेट्स आर फाउंड टू बी इन ग्राम्स। तो वो जो 10 ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका अगर वेट मेजर कर रहे हैं तो ग्राम्स में ये सारा डेटा हमारे पास है, ठीक है। डिस्कस द सजेशन दैट द मीन वेट इज 65 ग्राम्स, यानी कि जो पॉपुलेशन है, बड़ा लॉट है, उसका मीन वेट 65 ग्राम होगा, ये क्लेम है, ये सजेशन है। अब देखना ये है कि क्या ये हम सही माने इसको, यानी कि एक्सेप्ट किया जाए या फिर इसको रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पूरा पॉपुलेशन, पूरे लॉट का डेटा है ही नहीं, हमारे पास जस्ट 10 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम सिलेक्ट किए हुए 10 ऑब्जेक्ट्स के वेट्स है। तो इसका मीन तो हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो आप, सैंपल का मीन तो हम निकाल सकते हैं। बट क्या हम पॉपुलेशन का मीन 65 ग्राम है ऐसा बोल सकते हैं एक 10 जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर करके? सो सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा दिया है उसको पहले हम लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ जो 10 ऑब्जेक्ट बोला है इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू हो गई 10। सो यहाँ से क्लियरिटी हो गई कि ये स्मॉल सैंपल का केस बन जाता है ना। लार्ज सैंपल्स का सेक्शन पूरा अलग है, उसके ऊपर हर एक टॉपिक पे एग्जाम्पल के साथ वीडियो बना के रखा है। अगर अभी तक आपने रेफ़र नहीं किया है तो पहले रेफ़र कर लेना, ठीक है। सो यस, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये केस स्मॉल सैम्पलिंग का बन जाता है। ओके, एस ओके, चलो आगे जाते हैं। और उसका वेट्स ग्राम्स भी दिए हुए हैं, वो फिर लिख देते हैं। क्या क्या है, 63 ग्राम, 63 ग्राम, 64, 65, 66, 69, 69, 70, 70 एंड 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। सो ये 10 ऑब्जर्वेशन के 10 वेट्स हमारे पास है। और क्या बोला है, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन वेट इज 65 ग्राम्स, यानी कि पॉपुलेशन पूरा लॉट का मीन 65 ग्राम होगा। सो म्यू, पॉपुलेशन का मीन को कैपिटल म्यू बोलेंगे हम, वो 65 ग्राम्स है, ये हमें है या नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। सो हमें पता है कि हमें सैम्पल मीन तो हम फाइंड कर सकते हो कैसे। चलो मैं यहाँ कैलकुलेशन बता देता हूँ। सो एक्स बार हमें कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। आई होप ये फॉर्मूला पता होगी, ठीक है। सो हमें जस्ट क्या करना है, ये सब का एडिशन, और उसके लिए हमें चाहिए कैलसी। चलो कैलसी यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो 63 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 69 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 71। ओह, ऑन ही नहीं हुआ, एनीवे छोड़ो।
सो यस, ये समेशन डिवाइडेड बाई, अगर हम 10 कर देते हैं, समेशन मिलेगा 670 अपॉन डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, सो मिलेगा 67 ग्राम्स। यूनिट की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो सैंपल का मीन 67 ग्राम्स है, लिख देते हैं। और पॉपुलेशन का मीन 65 है, यानी ये क्लेम है ना, सजेशन है, क्लेम है, पता नहीं होगा यानी। ओके, अब हमें सैंपल एस डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एस भी हमें चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए अगेन हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एस डी, एस या एस डी भी लिख सकते हैं, एस, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो आई थिंक फॉर्मूलेट तो आपको पता होगा, समेशन ऑफ, वैसे अंडर रूट बाद में डाल देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, और उसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होगा एस डी का फॉर्मूला, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि इसका मीन क्या हमें 67 मिला ना, तो ये जो 10 डेटा आपको दिखाई दे रहा है, सब में से 67 निकालो, है ना। सो सब में से 67 निकाल दो, फिर बाद में जो फिगर्स मिल रहे हैं उसका स्क्वायर्स करो, और उसके बाद ऐड करना है, और उसका डिवाइडेड बाय एन करके अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो डेप्थ कैलकुलेशन में नहीं दिखा रहा हूँ, बट आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टेबल फॉर्म में भी आप जा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सब में से 67 निकाल दो, फिर उसका स्क्वायर्स का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, और बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो मिलेगा हमें 2.966 ग्राम्स। ओके, सो ये है एस डी, यानी कि एस का डेटा। अब हम मेथड में आगे जा सकते हैं, क्योंकि यस, फार्मूला में हमें जो डेटा चाहिए वो भी हमारे पास है, ठीक है। सो टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स बार भी है हमारे पास, म्यू भी है, एस भी है, और एन माइनस वन भी हो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, या लिखना है तो अभी यहाँ लिख देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वी क्या मिलेगा, एन माइनस वन, सो 10 माइनस वन यानी कि 9, वो होगा हमारा वी, ठीक है। सो यस, फर्स्ट स्टेप एग्जाम्पल शो अप कर देते हैं, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं, वैसे तो डेटा हमने लिख लिया है सारा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 65 ग्राम्स होगा, ठीक है। पॉपुलेशन का सारा डेटा है नहीं, बट उसका मीन है वो 65 ग्राम होगा, ये क्लेम है। अब उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 ये बनेगा कि भाई नहीं, पॉपुलेशन का मीन 65 ग्राम्स नहीं है, ठीक है। अब थर्ड में हमें टी कैलकुलेट करना है। सो ओके, एक चीज़ पहले यहाँ डिस्कस कर लेना जरूरी है, क्योंकि वन टेल टेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी या टू टेल, ठीक है। सो आप गैस कर सकते हो, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू 65 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 से ज़्यादा होगा या 65 से कम होगा। बट यहाँ कोई भी हम गैस वर्क नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन का मीन 65 से कम ही होगा, या फिर ऐसा कोई गैस वर्क नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन का मीन 65 से ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमें टू टेल टेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। या लेस देन या ग्रेटर देन अगर हम गैस कर सकते हैं तो वन टेल में जाएंगे, बट यहाँ हम गैस नहीं कर सकते। क्लियर, ओके। चलो अब टी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन वी, अंडर रूट वी भी लिख सकते हैं, या एन माइनस वन लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो एक्स बार क्या था हमारा 67, माइनस म्यू क्या था 65 अपॉन एस डी क्या था 2.966
और यस n-1 यानी कि v √9 का मतलब है 3, सो 3 ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, √9 3। ओके, अब अगेन साइंटिफिक कैलसी यूज़ कर लो, या यहाँ डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमेटर में भी ले जा सकता हूँ। सो 67 में 65 यानी कि 2, 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2.966, तो आंसर मिलेगा 2.023, है ना। सो ये मिले हमें टी की वैल्यू, जो कि ये सैंपल के लिए हमने कैलकुलेशन करके निकाली, वो टी है। अब देखना यह है क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, और क्रिटिकल वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा डिसीजन कि जो क्लेम हम सेट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। ओके, सो नेक्स्ट टर्न आएगा फोर्थ स्टेप, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। सो यस, यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम 5% ले लेंगे। हाँ, 5% ले लेंगे। ओके, और 5% को हम क्या लिख सकते हैं, सो टी 0.05, आई होप पता होगा, 5% को हम 0.05 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। और हमें चाहिए वी, और वी क्या है हमारा 9। सो बेसिकली ये है टी अल्फा वी की वैल्यू, जो कि हम अभी अभी फॉर्मूला में लिख चुके हैं, ठीक है। ओके, सो हाँ, अगर एग्जाम्पल बदलता है, कोई डेटा बदल जाता है, तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा, अल्फ़ा 1% पे जा रहे हैं या 5% पे, फिर 1 टेल में है या 2 टेल में, और वी कितने ऑब्जर्वेशन है उस पर, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन तो बदलेगी, बट ये बाउंड्री ऑलमोस्ट ज़्यादा वैरायटी है नहीं इसमें। ओके, अब मैं आपको टी टेबल बता रहा हूँ, उससे हमें बाउंड्री निकालनी है, ठीक है। सो टी टेबल अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, मैंने भी अभी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया है, हार्ड कॉपी तो है नहीं, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि टेबल में है क्या एक्चुअली। तो ओके, ऊपर अगर देखो, अब हाँ, ये मैंने जो टेबल डाउनलोड किया है उसमें डी एफ यहाँ है, आप देख सकते हो, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, डी एफ लिखा है। डी एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये वी का डेटा यहाँ दिया है फर्स्ट कॉलम में, और ये 1 टेल एंड 2 टेल 1%, 5% या जो भी परसेंटेज है वो सब यहाँ रो में दिया है। अब हो सकता है कोई कॉलम, कोई स्टेटिस्टिकल टेबल में आपको टी यहाँ दे दिया जाए या वी यहाँ दे दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादातर तो होगा नहीं, बट यस पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अब टेबल को पहले यहाँ समझ लेते हैं, ये क्यूमुलेटिव है, यानी कि लेफ्ट साइड का पूरा डेटा है, जैसे हम नॉर्मल में देख रहे थे वैसा ही। ओके, सो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। अब 1 टेल का डेटा यहाँ देखना है, अगर आप 1 टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर इसको देख के जजमेंट लेना है, और अगर आप 2 टेल टेस्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर ये सेकेंड अलग से रो बना के दी है, उसके हिसाब से जजमेंट लेना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, वो तो सेपरेट है ही, सो आई थिंक कन्फ्यूज़न होगा नहीं। ओके, अब हम हमारा केस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा केस क्या है यहाँ, यस, हाँ, सो अल्फा हमारा है 0.05, ठीक है, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बट याद रहे हमें जाना होगा 2 टेल में, ठीक है। ओके, सो उसको कहाँ है वो लोकेशन वाइज टेबल में पहले देख लेते हैं। 2 टेल में 0.05, सो ये 2 टेल, और 0.05 यानी कि हमें यहाँ, समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ, है ना। ये कॉलम में से डेटा पिकअप करना होगा, बट अभी वी क्या है वो पता नहीं है, इसलिए वी कहाँ देखना है वो रो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो हमारा वी है 9, ठीक है। सो 9 कहाँ है, ये रहा 9, ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, ये पूरे स्ट्रिप, उसमें से लास्ट जो रो है वो 10 के लिए है ना, हमें चाहिए 9, ठीक है ना।
सो ये जो ब्लू स्ट्रिप दिखाई दे रही है उसकी सेकंड लास्ट लाइन हमें पिकअप करनी है। ओके, सो सेकंड लास्ट फॉर 0.05 पर है ना, 0.05 टू टेल के लिए है, इसलिए वन टेल होती तो हम ये देखते तो 5% यहाँ होता, बट हम टू टेल में इसलिए 5% यहाँ है। ठीक है, सो सेकंड लास्ट डेटा क्या है, 2.262। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 2.262 सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। सो यस, हाँ अब हम क्रिटिकल वैल्यू लिख सकते हैं। क्या है, 2.262, 2.262। ओके, और यस अब जस्ट हमें करना है कंपैरिजन, फुल एंड फाइनल स्टेप डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि हमारा जो टी है मॉड्यूलस कर देते हैं, अगर नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं। और यहाँ जो टी अल्फ़ा था, टी अल्फ़ा वी क्या मिला हमें, 2.262। और हमारा टी क्या है, जगह नहीं है बट यस 2.023, 2.023। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये 2.26 है, वो 2.0 है, तो हमारा जो टी है वो इससे तो कम ही है, लेस देन। तो हमारा वाला टी, ये जो क्रिटिकल वैल्यू वाला टी है उससे कम है, कम है इसका मतलब लेफ्ट साइड यानी कि रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में जाएगा। ठीक है, सो यस द क्लेम इज एक्सेप्टेड, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सैंपल जिस भी पॉपुलेशन में से, जिस लॉट में से निकाला है, वो लॉट की मीन वैल्यू 65 ग्राम्स होगी, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था स्मॉल सैम्पलिंग के लिए, टी टेस्ट के लिए सिंगल मीन मेथड। ठीक है, अब उसमें भी डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट दो वैरायटी है, बट उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जांपल, न्यू एग्जांपल के साथ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।